नमो नमः। ज्योतिष वेद पुराण के अनूठे प्रयोग, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महामृत्युंजय स्तोत्र। वर्तमान में जैसा कि आप सब जानते हैं, महामारी का दौर है और सभी के मन में कहीं न कहीं कोई भय व्याप्त है। हृदय में एक निराशा है और जीवन के प्रति उत्साह की और दृढ़ विश्वास की अत्यंत कमी है। इसी कमी को दूर करने के लिए मन में भगवान के प्रति, जीवन के प्रति दृढ़ विश्वास प्रकट हो जाए और मृत्यु का जो भय चारों ओर व्याप्त है, ये भय समाप्त हो जाए और हम सभी एक नई ऊर्जा, नई आशा और नए उत्साह के साथ जीवन जिएं। इस हेतु हम लाए हैं आपके लिए महामृत्युंजय स्तोत्र। महामृत्युंजय स्तोत्र के बारे में कथा प्रचलित है। पद्म पुराण में मृकंडु नाम के ऋषि की एक कथा आती है, जिसमें वो भगवान शिव की तपस्या करके एक गुणवान विद्वान पुत्र प्राप्त करते हैं, जिनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि की मात्र 16 वर्ष की ही आयु थी। जब 15 वर्ष पूर्ण हो गए आयु के, तो उनके पिता बड़े चिंतित रहने लगे। उनके जीवन में निराशा छा गई और अपने पुत्र की मृत्यु का भय उन्हें सताने लगा। मार्कंडेय जी ने पूछा, पिताजी आप इतने चिंतित रहते हैं, कारण क्या है? तो मृकंडु ऋषि ने सारी कथा सुनाई कि इस प्रकार से तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ है और 16 वर्ष पूर्ण होते ही तुम हमसे बहुत दूर चले जाओगे, मृत्यु तुम्हें ग्रस लेगी। मार्कंडेय जी ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, जिन भगवान ने जीवन दिया है उन्हीं भगवान की मैं स्तुति करूंगा, प्रार्थना करूंगा और एक स्तोत्र रचना करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय स्तोत्र की रचना की और निरंतर वे उसका पाठ करने लगे। समय पर मृत्यु देवता आए, लेकिन भगवान शिव ने प्रकट होकर मृत्यु देवता को वहां से वापस लौटा दिया कि अब ये मेरी शरण में है और इस महामृत्युंजय स्तोत्र के प्रभाव से अब ये मृत्यु से मुक्त हो गया है। जो कोई भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके जीवन से मृत्यु भय समाप्त हो जाएगा और वो स्वस्थ रहकर, चिंता मुक्त होकर, निराशा मुक्त होकर, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ और आत्मविश्वास के साथ जीवन जिएगा। ऐसे भगवान शिव ने कृपा की और ऐसा आशीर्वाद दिया। तो ऐसे दिव्य स्तोत्र के पाठ को आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं कि आप हम सब भी मिलकर महामारी के, निराशा के इस दौर में एक आत्मविश्वास के प्रकटीकरण के लिए और मृत्यु भय समाप्त करने के लिए महामृत्युंजय स्तोत्र का हम सब भी पाठ करें, ताकि हम सब भी अनेक प्रकार की चिंताओं से, भय से मुक्त हो जाएं। ओम अस्य श्री महामृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य श्री मार्कंडेय ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री मृत्युंजय रुद्रो देवता गौरी शक्तिः मम सर्वारिष्ट समस्त मृत्यु भय शान्त्यर्थं सकल ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थं जपे विनियोगः। ओम चंद्रार्काग्निविलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तः स्थितं मुद्रापाशमृगाक्षसूत्रविलसत् पाणिं हिमांशुप्रभम् कोटेन्दुप्रगलत्सुधाप्लुततनुं हारातिभूषोज्ज्वलं कान्तं विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युंजयं भावये। ओम रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं
शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम् भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिद्धतरङ्गिणीकरसिक्तशीतजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम् क्ष्वेडनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघसङ्गनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुपमम् भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालितस्वाकृतिम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिं नमामि शिरसा देवं
किं नो मृत्युः करिष्यति। कालकण्ठं कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। देवदेवं जगन्नाथं देवेश वृषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। अनन्तमव्ययं शान्तमक्षमालाधरं हरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। ओम जय जय श्री पद्मपुराणान्तर्गत उत्तरखण्डे श्री मृत्युंजय स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री मृत्युंजयार्पणमस्तु। इस प्रकार इस महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करें। इसके पाठ करने से क्या होगा, इसके फलादेश में लिखा है कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की सन्निधि में उनके समक्ष बैठकर एकासन पर इस स्तोत्र का पाठ कोई भी करता है तो उसके जीवन से मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। अग्नि भय, चोर भय आदि अनेक प्रकार के भयों से ये स्तोत्र मुक्ति प्रदान करता है। और किसी भी घोर संकट के समय यदि कोई व्यक्ति इसके 100 पाठ करे तो 100 पाठ करने से वो किसी भी प्रकार के संकट से मुक्त हो जाता है। ये इसके फलादेश में प्रमाण है। तो आशा है कि आप सब भी इस स्तोत्र का लाभ उठाएंगे और जीवन में इस महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करके मृत्यु को भय को समाप्त करेंगे और अनेक प्रकार के संकटों से मुक्त होकर नई ऊर्जा, नए उत्साह, आत्मविश्वास के साथ निर्भय होकर जीवन जिएंगे। ऐसी आशा के साथ नमो नमः।